हरियाणा कैबिनेट की बैठक को लेकर अब चर्चा करते हैं। अनिल मोर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अनिल, बैठक शुरू हो चुकी है या फिर शुरू होने वाली है, और क्या इस बैठक में भी प्राथमिकता इसी मुद्दे पर रहेगी, वाई पूरन कुमार के मुद्दे पर? इसके अलावा और कौन कौन से विषय हैं? देखिए नासिर, इस वक्त हम हरियाणा सिविल सचिवालय में खड़े हैं, जो चौथा फ्लोर है हरियाणा सिविल सचिवालय का, जहां पर कैबिनेट बैठक शुरू होनी है। ये मानकर चलिए कि अब से कुछ ही देर में जो हरियाणा कैबिनेट बैठक है वो शुरू होगी। कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सिविल सचिवालय में पहुंच चुके थे। इसके अलावा कई मंत्री जो है हरियाणा सिविल सचिवालय में मौजूद है। अमूमन जो कैबिनेट बैठक होती है, जो ये कमेटी रूम है, यहीं पर एक कैबिनेट बैठक होती है। फिलहाल अगर मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री फिलहाल अपने दफ्तर में मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं ये चौथा फ्लोर है सिविल सचिवालय का। फिलहाल मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में मौजूद है। जो मंत्री यहाँ पर पहुंचे वो भी फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। मानकर चलिए कि अब से थोड़ी ही देर में जो कैबिनेट बैठक है वो शुरू होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जो इस कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। अगर बात करें इन एजेंडों की, बात करें हाउसिंग बोर्ड का HSVP में विलय होना था, उससे संबंधित एक एजेंडा है। ये एजेंडा पहले भी बैठकों में आ चुका है। उससे संबंधित एजेंडा वो एक बार फिर कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जो कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे, क्योंकि जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को सोनीपत में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, इन तमाम पहलुओं पर कहना कि मुख्यमंत्री नायब सैनी तमाम मंत्रियों से चर्चा करते नजर आएंगे। क्योंकि नायब सैनी सरकार की बात करें, नायब सरकार 2.0 की बात करें, नायब सरकार के भी 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल की अब तक की सरकार की कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही, मंत्रियों की किस तरीके से उपलब्धियां रही, उनके महकमों में कौन कौन से बड़े काम हुए, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों से चर्चा करते नजर आएंगे। इसके अलावा भी मंत्रियों से चर्चा की जाएगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे तो कई बड़ी सौगातें प्रदेश को देकर जाएंगे। प्रदेश को प्रधानमंत्री क्या सौगात देकर जा सकते हैं, कौन सी योजनाओं का उद्घाटन होगा, कौन सी योजनाओं का शिलान्यास होगा, उसको लेकर भी कहना कि मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा करेंगे। और मंत्रियों से ये भी पूछेंगे कि उनके महकमे के ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनका उद्घाटन या शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा करवाया जा सकते हैं। तमाम पहलुओं को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री फिलहाल हरियाणा सचिवालय में मौजूद है, अपने दफ्तर में मौजूद है। रणबीर गंगवा जो PWD मंत्री है वो फिलहाल मुख्यमंत्री के दफ्तर में गए। तस्वीरें हमने दिखाई भी है कि PWD मंत्री रणबीर गंगवा भी हरियाणा सिविल सचिवालय पहुंच चुके हैं और सीधा मुख्यमंत्री के पास गए हैं। मुख्यमंत्री के पास पहले से ही जो 4 से 5 मंत्री जो पहुंचे हुए हैं हरियाणा सचिवालय में, वो फिलहाल मुख्यमंत्री के पास मौजूद है। फिलहाल मुख्यमंत्री मंत्रियों से एक अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो कैबिनेट बैठक है, विधिवत तौर पर जो कैबिनेट बैठक है फिर वो शुरू होगी। उसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों को लेकर चर्चा की जाएगी। ठीक है अनिल, मैं बात करूंगा। और एक खबर, अभी एक कैबिनेट की बैठक में तो PM मोदी के दौरे को लेकर भी विशेष तौर से चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है कि ये जो इस वक्त विषय हरियाणा के अंदर जो काफ़ी गरमाया हुआ है, IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है अभी तक। और परिवार से कल मुलाकात की गई थी कैबिनेट मंत्रियों ने। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में रविदास मंदिर में आज दोपहर एक बैठक बुलाई गई है। महापंचायत होगी और महापंचायत में आगामी फैसला लिया जाएगा। महापंचायत में प्रशासन ने महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी। फिलहाल वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पर संशय बना हुआ है। इस मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी नजर है। अनिल, इस बारे में भी आपसे कुछ जानकारी चाहेंगे। इस खबर के बारे में बताएं कि महापंचायत बुलाने की कोशिश क्यों हो रही थी और किन कारणों से प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। देखिए, बिल्कुल जो वाई पूरन कुमार की मौत है ये एक बड़ा मामला लगातार बनता जा रहा है। 5 दिन हो चुके हैं उनकी मौत को हुए, सुसाइड हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी वाई पूरन कुमार का जो शव है ना उसका पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम के बाद ही अंतिम संस्कार होगा। और परिवार लगातार यही मांग कर रहा है कि जो हरियाणा के DGP हैं और जो रोहतक के SP है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देर रात तक भी एक बैठक हरियाणा सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अमनीत P कुमार की हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी। वहीं दूसरी तरफ
तरफ भाई पूर्ण कुमार की मौत को लेकर एक मोर्चे का गठन किया गया। उस मोर्चे की आज बैठक होनी है, रविदास भवन सेक्टर 20 में है। रविदास भवन सेक्टर 20 में वो बैठक होगी, उसको महापंचायत का नाम दिया गया। कहा गया है कि जो महापंचायत होगी वो उस महापंचायत में आगामी किस तरीके से कदम उठाने हैं, आगामी क्या रणनीति, उस रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो महापंचायत सेक्टर 20 रविदास भवन में होनी है उसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से अभी तक कोई परमिशन नहीं दी गई। तो ऐसे में यही देखना होगा कि क्या वो महापंचायत हो पाती है, नहीं हो पाती, या प्रशासन की तरफ से उनको परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन इतना मानकर चलिए कि ना सिर्फ जो वाई पूर्ण कुमार की सुसाइड है लगातार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। अनिल, एक और सवाल कि कल जो बैठक हुई थी, कल 2 बड़े मंत्री पहुंचे थे, 3-4 बड़े अधिकारी पहुंचे थे, काफी देर तक, करीब 3 घंटे तक घर पर वो रहे अमृत पी कुमार के, और उनसे परिवार से बातचीत होती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कुछ पता चला कि किस तरह की बात हुई है, परिवार ने क्या कुछ कहा? देखिए नासिर, जो हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री है कृष्णलाल पंवार, पंचायत मंत्री है, इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री है कृष्ण बेदी, लगातार ये भी तस्वीरें नासिर मैं आपको दिखाऊंगा। आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री के CPS है राजेश खुल्लर, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सीधा मुख्यमंत्री के कार्यालय में वो गए हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो देर रात बैठक हुई थी, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं दूसरी विंडो में। उस बैठक में नासिर 2 से 3 महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, क्योंकि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो वाई पूर्ण कुमार है उनके जो पार्थिव शरीर है उसका पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम के बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाए। सरकार की यही कोशिश है, लेकिन परिवार कुछ मांगों पर अड़ा हुआ है, उस पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि परिवार का तो साफ तौर पर यही कहना है कि DGP और जो रोहतक SP उनको पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन नासिर यहाँ एक बात समझनी भी होगी कि जो ये अधिकार क्षेत्र है कानूनी कार्रवाई का, ये चंडीगढ़ पुलिस का बनता है, क्योंकि मामला चंडीगढ़ पुलिस में दर्ज है और परिवार का कहना है कि गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। जो FIR दर्ज हुई उसमें संशोधन होना चाहिए, लेकिन ये भी चंडीगढ़ पुलिस का। हरियाणा सरकार के अगर जो अधिकार क्षेत्र की बात करें, अधिकार क्षेत्र हरियाणा सरकार का तो यही बनता है कि वो अधिकारियों का तबादला कर दे, अधिकारियों को लेकर किसी तरीके की और कार्रवाई कर दे, ये हरियाणा सरकार का अधिकार क्षेत्र बनता है। लेकिन जो अमृत पी कुमार है उनका यही कहना है कि जो रोहतक SP का तबादला हुआ है वो तबादला नाकाफी है, प्रदेश सरकार पहले दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करे। वहीं जो चंडीगढ़ पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक के SP उनके ऊपर होनी चाहिए। देर रात तक जो बैठक चली उसमें भी सहमति नहीं बनी। सरकार की तरफ से क्या कुछ बातें उन मंत्रियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कही गई, उस बारे में तो खुलकर नहीं कहा जा सकता। ना मंत्रियों की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई, ना अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी गई। लेकिन सरकार की भी यही कोशिश है कि मामला और ज़्यादा तूल न पकड़े और जो पार्थिव शरीर है वाई पूर्ण कुमार का उसका पोस्टमार्टम हो जाए, अंतिम संस्कार हो जाए और परिवार इस पर सहमति दे दे। पहले तो यही कोशिश है सरकार की। वहीं अब देखना ही होगा कि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संगठनों की जो महापंचायत होनी, जो एक मोर्चा बनाएगा उनकी एक महापंचायत होनी है सेक्टर 20 रविदास भवन में। अगर वो महापंचायत होती है नहीं होती है वो थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगा, उसमें क्या अंतिम फैसला किया जाएगा, क्या रणनीति बनाई जाएगी। वहीं ये मानकर चलेगी ना सिर्फ फिलहाल जो मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक से पहले, क्योंकि कैबिनेट बैठक का समय 9 बजे का रखा गया था और कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ बैठे हुए, तो मानकर चलिए कि वाई पूर्ण कुमार की जो सुसाइड मामला है उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। और आपने बताया भी कि अभी राजेश खुल्लर भी पहुंचे, तो वो भी उसी डेलीगेशन के साथ गए थे रात को। जब ये पहुंचे थे मंत्री तो वो भी उस दौरान मौजूद थे। तो शायद बताया जाए, डिटेल से बताया जाए कि 3 घंटों में क्या कुछ बातें हुई हैं और परिवार के रुख से क्या लग रहा है कि क्या परिवार किसी चीज पर मान सकता है, या परिवार की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि कोई बात नहीं मानी जाएगी, जो हमने कह दिया वही होना चाहिए। देखिए नासिर, जब भी इस तरीके के बड़े मामले होते हैं, क्योंकि मामला अपने आप में एक हाई प्रोफाइल मामला है, बड़ा मामला है, क्योंकि एक ADGP स्तर के अधिकारी ने अपनी जान दी है, उनकी धर्मपत्नी भी वरिष्ठ IAS अधिकारी है। जब मामला इतना बड़ा होता है, संवेदनशील मामला होता है, तो कहीं ना कहीं उस मामले में आपस में सुलह करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और परिवार की तरफ से की बात करें, परिवार का तो साफ तौर पर सीधा सीधा यही कहना है कि जो DGP है और रोहतक के SP उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देर रात जो हरियाणा
सरकार की तरफ से 2-2 मंत्री, 3-3, 4-4 अधिकारी। मंत्रियों की अगर बात करें, कृष्णलाल पवार, कृष्ण बेदी थे। अधिकारियों में राजेश खुल्लर जो मुख्यमंत्री के सीपीएस है वो मौजूद थे, हरियाणा के मुख्य सचिव मौजूद थे, इसके अलावा एसीएस वुंडरू मौजूद थे, मोहम्मद शाहीन जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वो मौजूद थे। जब इतने इतने अधिकारी और जो मंत्री वहाँ पर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत तो हुई और बातचीत के जरिए कोई ना कोई रास्ता निकलने का। अब ये देखना होगा कि जो परिवार है सहमति आखिर किन किन बातों पर देता है, क्योंकि फिलहाल परिवार का कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए और प्रदेश सरकार दोनों को सस्पेंड करे। इस तरीके की मांग परिवार कर रहा है, लेकिन उससे नीचे कहां पर सहमति बनती है, क्योंकि इस तरीके की बातें भी आ रही थी कि डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जा सकता है, छुट्टी पर भेजकर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। रोहतक के एसपी का पहले ही तबादला हो चुका है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जो अनिल विज है, जो कैबिनेट मंत्री है, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी है कि जो कैबिनेट मंत्री है अनिल विज वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और थोड़ी देर में मानकर चलिए कि जो कैबिनेट बैठक है, थोड़ी ही देर में कैबिनेट बैठक शुरू होगी और अलर्ट हो चुका है। देखिए अलर्ट हो चुका है। शायद नासिर वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी हरकत में आए उससे ऐसा लग रहा है कि अलर्ट यहाँ पर हो चुका है। थोड़ी ही देर में जो कैबिनेट बैठक है वो शुरू हो चुकी है और जो मुख्यमंत्री के ये जो सुरक्षा अधिकारी है अलर्ट इनकी तरफ से कर दिया गया है और लगता है कि मुख्यमंत्री कभी भी अपने ऑफिस से निकल कर, देखिए अलर्ट हो चुका है। देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नासिर, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो तमाम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री मौजूद हैं और मंत्रियों में अगर देखें आप देख सकते हैं जो तमाम मंत्री मौजूद है, मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो जो मंत्री मौजूद है वो देखिए अनिल विज मौजूद है, कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री गंगवा मौजूद है, अरविंद शर्मा मौजूद हैं, विपुल गोयल मौजूद हैं, राजेश नागर को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री वो यहाँ पे मौजूद है और बैठक है वो किसी भी पल शुरू हो सकती है। बिल्कुल, तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव, ये सबसे पहले। और अब बैठक शुरू होने वाली है चंद मिनटों में। अनिल, आपसे हम बात करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे और ये लाइव तस्वीरें आपके जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाई। खबर अभी तक के दर्शकों को, खबर अभी तक की कोशिश है कि हर एक खबर से आपको सबसे पहले रूबरू कराएं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएं। और बड़ी बात यह थी कि 9 बजे बैठक का वक्त था, तो इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिस में सभी मंत्रियों के साथ भी बातचीत की थी। अनिल ये भी बता रहे थे, तो हो सकता है कि वाई पूरन कुमार के विषय पर भी उस दौरान चर्चा हुई हो। और अब ये बैठक कैबिनेट की शुरू हो रही है, सभी लोग पहुंच चुके हैं, कई अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे हैं और सभी मंत्री बैठक में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।